नमस्ते मेरे साथी खोजियों, क्या आपने कभी चलते हुए ब्रह्मांड के अजूबों के बारे में सोचा है? हवा में उड़ती हुई गेंद से लेकर अंतरिक्ष में रॉकेट्स को भेजने वाले पावरफुल इंजन्स तक हर जगह गति है, लेकिन चीजें चलती क्यों हैं? कौन सी अदृश्य शक्तियां ऊर्जा के इन मनमोहक प्रदर्शनों को चलाती हैं? इसका जवाब काम और ऊर्जा की मूल अवधारणाओं में है। मेरे साथ एक रोमांचक यात्रा में शामिल हों, क्योंकि हम इन आवश्यक सिद्धांतों के रहस्यों को उजागर करते हैं और पता लगाते हैं कि वे ब्रह्मांड को कैसे नियंत्रित करते हैं। हमारी रोजमर्रा की भाषा में काम में एग्जाम के लिए पढ़ाई करना या घर के कामों में मदद करना शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप रात को देर तक किताबों में घुसे रहते हैं, उस बड़े टेस्ट के लिए रट्टा लगाते हैं, या जब आप घर की सफाई करते हैं, लिविंग रूम की वैक्यूमिंग करते हैं, या रात के खाने के बाद बर्तन धोते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप काम कर रहे हैं। इन गतिविधियों के लिए प्रयास और ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वे निश्चित रूप से पारंपरिक अर्थों में काम की तरह लगती हैं। लेकिन फिजिक्स में काम का एक विशिष्ट अर्थ होता है। यह केवल थका हुआ महसूस करने या प्रयास करने के बारे में नहीं है। फिजिक्स काम को एक बहुत ही सटीक तरीके से परिभाषित करता है, जो हमारी रोजमर्रा की समझ से अलग हो सकता है। जब हम फिजिक्स के दायरे में काम के बारे में बात करते हैं, तो हम एक ऐसी अवधारणा का उल्लेख कर रहे होते हैं जिसमें बल और गति शामिल होती है। काम तब होता है जब कोई बल किसी वस्तु को एक निश्चित दूरी तक ले जाता है। कल्पना कीजिए कि आप ग्रोसरी स्टोर में हैं, शॉपिंग कार्ट को गलियारे में धकेल रहे हैं, या किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर के बारे में सोचें जो किसी साइट पर सामान ले जाने के लिए व्हील बैरो का उपयोग कर रहा है। दोनों ही मामलों में किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है जिससे वह गति करती है। यह गति बल के साथ मिलकर वही है जिसे फिजिक्स काम मानता है। कल्पना कीजिए कि आप एक भारी बॉक्स को फर्श पर धकेल रहे हैं। आप बल लगा रहे हैं और बॉक्स हिल रहा है, तो आप काम कर रहे हैं। बॉक्स जितना भारी होगा और आप उसे जितना आगे धकेलेंगे, आप उतना ही अधिक काम कर रहे होंगे। यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे बल और गति मिलकर काम करते हैं। चाहे आप अपने लिविंग रूम में फर्नीचर को रीअरेंज कर रहे हों या कोई वेयरहाउस वर्कर एक बड़ा क्रेट ले जा रहा हो, सिद्धांत समान है। काम की गणना करने के लिए हम एक सरल सूत्र का उपयोग करते हैं। काम W बल F को दूरी D से गुणा करने के बराबर होता है, या W F गुना D के बराबर होता है। यह सूत्र हमें किसी भी स्थिति में किए गए काम की मात्रा निर्धारित करने में मदद करता है। लगाए गए बल और उस दूरी को मापकर जिस पर वह कार्य करता है, हम किए गए कार्य को निर्धारित कर सकते हैं। यह समीकरण फिजिक्स में मूलभूत है और हमें बल, दूरी और कार्य के बीच संबंध को समझने में मदद करता है। काम की इकाई जूल J है, जिसका नाम प्रतिभाशाली फिजिसिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया है। जूल ने ऊर्जा और कार्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनका नाम अब कार्य के मापन का पर्याय बन गया है। एक जूल को उस कार्य की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर तक ले जाता है। यह इकाई विभिन्न संदर्भों में काम की हमारी समझ और माप को मानकीकृत करने में मदद करती है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। काम होने के लिए बल और विस्थापन, गति एक ही दिशा में होने चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप बर्फ में से एक स्लेड खींच रहे हैं, तो आपके द्वारा लगाया गया बल और स्लेड जिस दिशा में चलता है, वह एक ही होनी चाहिए। इसी तरह जिम में स्लेड को धकेलने वाले एथलीट को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बल उसी तरह निर्देशित हो जिस तरह स्लेड गति कर रहा है। यदि बल और गति अलाइंड नहीं है, तो फिजिक्स के अर्थों में कोई काम नहीं होता है। काम को सही ढंग से समझने और उसकी गणना करने के लिए यह अंतर महत्वपूर्ण है। अब आइए ऊर्जा के रहस्य को अनलॉक करें। ऊर्जा को अक्सर काम करने की क्षमता के रूप में वर्णित किया जाता है। यह ब्रह्मांड में हर गति, हर परिवर्तन के पीछे प्रेरक शक्ति है। सबसे छोटे परमाणु से लेकर सबसे बड़े तारे तक ऊर्जा अस्तित्व के ब्रह्मांडीय नृत्य को बढ़ावा देती है। ऊर्जा विभिन्न रूपों में आती है, लेकिन हम 2 मुख्य प्रकारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे: गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा गतिमान वस्तु में निहित ऊर्जा है। कोई वस्तु जितनी तेजी से चलती है, उसमें उतनी ही अधिक गतिज ऊर्जा होती है। एक तेज गति से चलने वाली ट्रेन के बारे में सोचें। इसके उच्च वेग के कारण इसमें बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र ke बराबर 1/2 गुना m गुना v का वर्ग है, जहां ke गतिज ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और v वेग है। भाग 5, स्थितिज ऊर्जा, संग्रहित और जाने के लिए तैयार। दूसरी ओर, स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण संग्रहित ऊर्जा है।
जमीन से ऊपर रखी एक किताब की कल्पना करो। इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरने की क्षमता है। इस संग्रहित ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है और इसका सूत्र PE बराबर mgh है, जहां PE स्थितिज ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, g गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है और h ऊंचाई है। भाग 6 कार्य ऊर्जा प्रमेय अंतर को पाटना। इस भाग में हम फिजिक्स के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक के बारे में जानेंगे जो काम और ऊर्जा की अवधारणाओं को खूबसूरती से जोड़ता है। यह प्रमेय केवल एक सैद्धांतिक निर्माण नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। झूले को धक्का देने के सरल कार्य से लेकर इंजनों और मशीनरी में जटिल तंत्र तक। अब यहाँ चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय काम और ऊर्जा की अवधारणाओं को अच्छी तरह से जोड़ता है। यह संबंध यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि बल गति कैसे पैदा करते हैं और विभिन्न प्रणालियों में ऊर्जा कैसे स्थानांतरित और रूपांतरित होती है। इस प्रमेय को समझकर हम मशीनों की दक्षता, गतिमान वस्तुओं के व्यवहार और यहाँ तक कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के पीछे के सिद्धांतों में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रमेय में कहा गया है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गणितीय रूप से इसे कार्य इक्वल साइन DKE के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां DKE गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। यह समीकरण एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें किसी वस्तु को गति देने या उसे रोकने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा की गणना करने की अनुमति देता है। यह हमें बल, दूरी और ऊर्जा के बीच संबंध को समझने में भी मदद करता है। सरल शब्दों में, जब आप किसी वस्तु पर काम करते हैं तो आप या तो उसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ा रहे होते हैं या घटा रहे होते हैं। एक झूले को धक्का देने की कल्पना करो। जब आप झूले पर बल लगाते हैं तो आप उस पर काम कर रहे होते हैं। यह कार्य झूले में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे वह गति करता है। आप जितना अधिक बल लगाएंगे, झूला उतना ही ऊपर जाएगा और उतनी ही अधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा। यह इस बात का स्पष्ट प्रदर्शन है कि कार्य और ऊर्जा कैसे परस्पर जुड़े हुए हैं। आप बल लगाते हैं, काम करते हैं, जिससे झूले की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वह ऊपर की ओर गति करता है। जैसे जैसे झूला ऊपर की ओर बढ़ता है, वह गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है, जो गति की ऊर्जा है। झूला जितना ऊंचा जाता है, उसमें उतनी ही अधिक गतिज ऊर्जा होती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक झूला अपने उच्चतम बिंदु पर नहीं पहुंच जाता। जैसे ही झूला अपने चरम पर पहुंचता है, उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। केवल वापस नीचे झूलते ही गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। गतिज और स्थितिज ऊर्जा के बीच का यह चक्रीय रूपांतरण कार्य ऊर्जा प्रमेय का एक आदर्श उदाहरण है। यह दर्शाता है कि ऊर्जा का संरक्षण और रूपांतरण कैसे होता है, जो हमारे ब्रह्मांड में गति और ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों की गहरी समझ प्रदान करता है। इस प्रमेय का अध्ययन करके हम भौतिक नियमों की सुंदरता और अंतर संबंधों की सराहना कर सकते हैं, जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। भाग 7 शक्ति कार्य करने की दर। काम और ऊर्जा की हमारी खोज में हमें शक्ति की अवधारणा पर विचार करना चाहिए। शक्ति केवल वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है। यह मापता है कि ऊर्जा कितनी जल्दी स्थानांतरित या रूपांतरित होती है। शक्ति का सूत्र P बराबर W/T है, जहां P शक्ति है, W कार्य है और T समय है। शक्ति की इकाई वॉट है, जिसका नाम भाप इंजन के आविष्कारक कुशल जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया है। भाग 8 ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा छिप नहीं सकती। फिजिक्स के सबसे बुनियादी नियमों में से एक ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यह सिद्धांत भौतिक दुनिया की हमारी समझ की आधारशिला है और अनगिनत घटनाओं को नियंत्रित करता है, जिन्हें हम हर दिन देखते हैं। ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे बड़ी ब्रह्मांडीय संरचनाओं तक ऊर्जा संरक्षण का नियम हमेशा काम करता है। इस नियम में कहा गया है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसका मतलब है कि एक पृथक प्रणाली में ऊर्जा की कुल मात्रा समय के साथ स्थिर रहती है। चाहे वह रासायनिक ऊर्जा हो, जिसे तापीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा हो, या विद्युत ऊर्जा, जिसे यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जा रहा हो, कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ऊर्जा लगातार बदल रही है, लेकिन एक बंद प्रणाली में ऊर्जा की कुल मात्रा स्थिर रहती है। उदाहरण के लिए, एक बंद प्रणाली में, जैसे कि एक सीलबंद कंटेनर, उसके भीतर ऊर्जा रूप बदल सकती है, लेकिन कुल ऊर्जा हमेशा समान रहेगी। यह अवधारणा यह समझने में महत्वपूर्ण है
कि सरल यांत्रिक प्रणालियों से लेकर जटिल जैविक जीवों तक विभिन्न प्रक्रियाओं में ऊर्जा कैसे प्रवाहित और रूपांतरित होती है। एक रोलर कोस्टर के बारे में सोचो। ये रोमांचकारी सवारी ऊर्जा संरक्षण के नियम का एक आदर्श उदाहरण है। जैसे ही रोलर कोस्टर पहली पहाड़ी पर चढ़ती है, वह अपनी ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा प्राप्त कर रही होती है। यह स्थितिज ऊर्जा संग्रहित ऊर्जा है जो दूसरे रूप में परिवर्तित होने के लिए तैयार है। जैसे ही यह पहली पहाड़ी पर चढ़ती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है और इसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। गतिज ऊर्जा गति की ऊर्जा है और जैसे जैसे रोलर कोस्टर चढ़ते समय धीमी होती जाती है, ये ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। रोलर कोस्टर जितनी ऊंची जाती है, उतनी ही अधिक स्थितिज ऊर्जा जमा होती जाती है। जैसे ही यह पहाड़ी से नीचे आती है, स्थितिज ऊर्जा वापस गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। संग्रहित स्थितिज ऊर्जा मुक्त हो जाती है, गति की ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे रोलर कोस्टर नीचे उतरते समय गति पकड़ लेती है। स्थितिज और गतिज ऊर्जा के बीच का यह निरंतर परिवर्तन ही सवारी को इतना रोमांचकारी बनाता है। पूरी सवारी के दौरान ऊर्जा स्थितिज और गतिज रूपों के बीच बदलती रहती है, लेकिन कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, घर्षण और वायु प्रतिरोध को छोड़कर। यह सिद्धांत न केवल रोलर कोस्टर पर लागू होता है, बल्कि सभी भौतिक प्रणालियों पर लागू होता है। ऊर्जा संरक्षण को समझने से हमें अधिक कुशल मशीनों को डिजाइन करने, प्राकृतिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने और यहां तक कि ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने में मदद मिलती है। ऊर्जा छिप नहीं सकती, यह केवल रूप बदलती है, जो हमें हमारी दुनिया को नियंत्रित करने वाले जटिल संतुलन की याद दिलाता है। पूरी सवारी के दौरान ऊर्जा स्थितिज और गतिज रूपों के बीच बदलती रहती है, लेकिन कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, घर्षण और वायु प्रतिरोध को छोड़कर।